लापता बच्चों के मामले में अब जयपुर पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। जयपुर पुलिस ने उन मामलों में अपहरण का मुकदमा दर्ज करना शुरू किया है जो मामले 2010 और उससे पहले के हैं। इन मामलों में लापता बच्चों के मामलों में अब अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अपहरण के तरीके से ही इन मामलों की जांच की जाएगी। शहर में इस तरीके के करीबन 300 मामले फिलहाल पुलिस ने चिन्हित किए हैं। इनकी संख्या आगे और भी बढ़ सकती है। बालिका गृह से भागी बच्चों का सुराग अभी तक नहीं मिला है। बाल कल्याण समिति का कहना है कि इस संबंध में जांच रिपोर्ट मांगी गई है, जबकि गृह अधिकारी कहते हैं कि बालिकाओं के बारे में पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। सवाल ये है कि आखिरकार इन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जो चिकित्सक हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनके लिए एक राज्य सरकार ने एक बेहतर बड़ी खुशखबरी दी है। हाई कोर्ट के निर्देशानुसार अब जो विभाग हैं उनके विभागाध्यक्षों को 2-2 साल में ही रोटेशन के आधार पर बदला जाएगा और उनसे नीचे वाले जो प्रोफेसर हैं, जो वरिष्ठ प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर हैं, उनको 2-2 साल के लिए विभागाध्यक्ष बनाया जाएगा। अब तक जो विभागाध्यक्ष जो वरिष्ठता के आधार पर बनता था वो कम से कम जब तक विभागाध्यक्ष रहता था कि जब तक कि वो रिटायर नहीं हो जाए। ऐसे में कोई 10 साल तक विभागाध्यक्ष रहता था, कोई 12 साल तक। इससे एक जो नीचे वाले जो हैं प्रोफेसर हैं या वरिष्ठ प्रोफेसर हैं उनमें एक कुंठा हो रही थी कि उनका नंबर कब लगेगा। कई वरिष्ठ प्रोफेसर तो इसी चक्कर में रिटायर भी हो गए, क्योंकि उनसे जो वरिष्ठ जो विभागाध्यक्ष जो सीनियर था वो लगातार लंबे समय तक विभागाध्यक्ष रहा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं मुकेश शर्मा, उन्होंने भी ये कहा है कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो रही है। लोक सेवा आयोग की ओर से 28 अगस्त को आयोजित की जाने वाली RAS परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज है। हालांकि आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस परीक्षा के लिए सिलेबस में बदलाव नहीं किया जाएगा। RAS 2013 के पैटर्न पर ही यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। शहर में एक निजी कॉलोनी विकसित कर यहाँ पर रियायती दरों पर भूखंड आवंटित करने का खेल हुआ है। इस खेल में करोड़ों रुपए निवेशकों के डूब गए। समूचा मामला सामने आने पर पुलिस ने चुप्पी साध ली, लेकिन मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर पुलिस पर दबाव पड़ा और मामला जयपुर तक पहुंचा। कोतवाली पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने यहाँ 16 संचालकों में से 4 संचालकों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि साईनाथ डेवलपर्स कंपनी ने वर्ष 2010 में सोना के समीप इरास में एक कॉलोनी विकसित करने का दावा किया और इसी कॉलोनी में उन्होंने निवेशकों को आमंत्रित किया। निवेशकों ने अच्छी आवास स्थिति को देखते हुए यहाँ पे बड़ी राशि निवेश की, लेकिन ये समूची राशि समेटकर निवेश भाग छूटे। निकुंज थाना क्षेत्र के पिंदरी गांव में मोगिया जाति के 2 परिवारों में रात को संघर्ष हो गया। शुक्रवार देर रात हुए इस संघर्ष में एक परिवार के माता पिता एवं पुत्र की जान चली गई। वहीं उनकी बहू भी गंभीर घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए रेफर किया गया है। दूसरी ओर पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य आरोपितों की तलाश जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में शुक्रवार को बैंक में रुपए जमा कराने आए एक किसान के थैले से किसी ने 50,000 रुपये पार कर लिए। किसान जब बैंक में रुपए जमा के लिए खड़ा हुआ था, उस समय किसी ने पीछे से बैग में चीरा लगाकर 50,000 रुपये निकाल लिया, जिससे किसान सख्ती में आ गया। उसने पुलिस के संबंध में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने CCTV कैमरे में संदिग्ध नजर आए युवक की तलाश शुरू कर दी है। पहाड़ी कस्बे में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत। वहीं धौलपुर मड़ाभाव मार्ग पर अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने पिता पुत्र के साथ की लूटपाट। 18,000 रुपए, एक बाइक और 9 ATM कार्ड ले गई छीनकर। जिले के अधिकतर कॉलेजों में प्रथम वर्ष का कट ऑफ जारी कर दिया गया। इस बार खास बात ये रही कि कुछ कॉलेजों में आर्ट्स की बजाय साइंस का कट ऑफ कम रहा। कई कॉलेजों में 98 परसेंटाइल से नीचे वाले बच्चों को भी प्रवेश नहीं मिल पाया। उधर नगर परिषद ने शुक्रवार को 2 जगहों पर घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल किए जानी पकड़ी। दोनों जगहों पर जांच के आदेश भी दिए गए हैं। आज सुबह से ही पिछले 2 दिनों की तुलना में ज्यादा गर्मी है। खेत और दिहाड़ी मजदूर कर पसीने बहाते पिता की आंखों में उतरे सपने को उसके बेटे ने इस कदर पूरा किया कि पिता की सारी जिंदगी की मेहनत कामयाब हो गई। कामयाबी बेटे को मिली और इत्मीनान व फक्र पिता को हो रहा है। बाड़मेर जिले के छोटे से गांव चोखला में सुथारी का काम करने वाले मोटाराम जांगीड़ के बेटे बाबूराम का चयन एम्स में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए हुआ है। हाल ही में आए एम्स मेडिकल परीक्षा में बाबूराम का 608वीं रैंक पर चयन हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग में भी उसकी 116वीं रैंक है। प्रतापगढ़ जिले में सरकारी स्कूल खुलने के साथ ही शिक्षा विभाग अधिकारियों ने निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। प्रतापगढ़ जिले के अनोद, प्रतापगढ़, दरियावद,
रोड साइड क्षेत्र में अधिकारी ने निरीक्षण किए। इस दौरान कई स्कूल बंद पाए गए जबकि कई शिक्षक अनुपस्थित मिले। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आज उदयपुर में स्मार्ट सिटी के कार्यों का श्री गणेश होगा। उदयपुर के गुलाबबाग में ओपन जिम और जगदीश चौक में हेरिटेज कंजर्वेशन के काम शुरू होंगे। इसके साथ ही उदयपुर में टूरिस्ट को घुमाने के लेकर 2 बसें भी शुरू की जा रही है। 2 शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव कार्यक्रम भी नगर निगम के टाउन हॉल प्रांगण में होगा।